Hello guys, now we will discuss some design problems from the op-amp की op-amp को यूज़ करते हुए हम अब डिज़ाइन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डिज़ाइन कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। डिज़ाइन इज़ जस्ट आपको एक रिक्वायरमेंट दी होती है कि भाई ये वोल्टेज है या ये करंट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने जो है वो कंपोनेंट की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कितनी रेजिस्टेंस मैं आपको कहता हूँ मुझे 10 की गेन का ओप एम्प डिज़ाइन कर दो, तो उसका मतलब ये कि मैंने रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू रखनी है जिससे मेरी वो गेन आ जाए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि क्या अप्रोच होगी। इन अ लाइट मीटर अ सेंसर प्रोड्यूसेस अ करंट प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। We wish to obtain a voltage proportional to the light's intensity using the circuit। अब हम लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि आउटपुट आए। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो ज्यादा आउटपुट आ जाए, लाइट की इंटेंसिटी कम हो तो कम आउटपुट आए। Thus we select a resistance R that will produce an output of 1 volt for each 10 माइक्रोएम्पेयर। तो ये बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट आ गई। 10 माइक्रो एम्पेयर के अगेंस्ट कितने वोल्ट पैदा हों? 1 वोल्ट, यानी V नॉट कितना है? 1 वोल्ट, और इसका जो इनपुट है वो 10 माइक्रो एम्पेयर करंट है, यानी 10 माइक्रो का जब करंट आएगा तो आउटपुट क्या आएगी? 1 वोल्ट। अज्यूम दैट द सेंसर हैज जीरो रेजिस्टेंस। सेंसर की रेजिस्टेंस क्या है? जीरो। सेंसर की रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगी हुई है वो क्या है? जीरो। तो ये आपकी जो है, अगर आप देखें इस पे आप सिंपल वही बैक टू द बेसिक्स वाला, इस पे डिजाइन के किस तरह करेंगे, इस पे फॉर्मूला लगा दें। क्या फार्मूला होगा कि इस तरफ जो करंट हो रहा है, करंट क्या होगा? वी नॉट। अच्छा, इसका जो प्लस टर्मिनल है वो ग्राउंड है, तो इसका मतलब है माइनस पे क्या वोल्टेज आ रहे हैं? जीरो। तो वी नॉट माइनस जीरो ओवर आर इज इक्वल टू नीचे वाला करंट आई, और आई कितना गिवन है आपको? इसको आप आई लिख दें यहाँ पे, ये आपकी इक्वेशन बन गई। वी नॉट माइनस जीरो ओवर आर इज इक्वल टू आई, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी आ गई। अच्छा, अब R यहां से क्या होगा? R विल बी इक्वल टू वी नॉट ओवर आई। वी नॉट कितना है आपका? 1 वोल्ट, आई कितना आपका? 10 माइक्रो। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखें, आंसर आपका आ गया 0.1 मेगा ओम, यानी 100 किलो ओम, 100 के आ जाएगी आपकी। हो गया डिजाइन, 100 के रेजिस्टेंस लगा दो, आ जाएगा बस। ओके, वही फार्मूला वही देखें जो हमने ओप एम्प जब स्टार्ट किया था तो हमने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग किस तरह ड्राइव किए थे फार्मूले, केसीएल लगा के ना, वही लगाना है, किरचॉफ का करंट लॉ लगाना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि वी नॉट माइनस जीरो ओवर आर इज इक्वल टू आई, ऐसे ही है, आई आपको गिवन है, तो वहां से हमने निकाली आर। तो ये देखें, अप्लाइंग केसीएल एट दी, तो ये देखें आपकी 100 किलो हम, इसका आंसर आ गया, डिजाइन हो गया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम करते हैं आगे। द सर्किट, अच्छा अब एक सर्किट, द सर्किट इज एन इलेक्ट्रॉनिक एम मीटर। अब एक सर्किट आपको गिवन है, ये वाला। अब ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक एम मीटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एम मीटर। एम मीटर मतलब ये अगर आप देखें इस पे, ये आपको आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वी नॉट फॉर द इनपुट करंट, यानी इसकी जो करंट जो इनपुट है वो ये करंट आई है। अच्छा, जब ये करंट आई किधर जाएगा? प्लस पे तो नहीं जाने वाला, ये इस रेजिस्टेंस में से गुजरना है। तो जब ये इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो इसके क्रॉस एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा, वो वोल्टेज आपका प्लस पे जाएगा, यानी वो आपका ये कौन सा फिर एम्पलीफायर बन जाएगा? आपका नॉन इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस आर टू ओवर आर वन इंटू वी इन इज इक्वल टू दिस वी नॉट। आगे एनालाइज करना। ओके, अच्छा अब ये देखते हैं हम कि द सर्किट इन द फिगर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एमीटर। एमीटर मींस ये एम्पेयर को मेजर कर रहा है। एम मीटर, एम्पेयर मीटर, एम्पेयर्स को मेजर करने वाली चीज। ओके, इट ऑपरेट्स एज फॉलोज, द अननोन करंट आई, ये आप एमीटर डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग ओप एम्प। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम एमीटर्स देखेंगे कैसे बनते हैं, ये मेरे इंटरव्यू का सवाल था पाकिस्तान पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे आप जो है वो एक ओप एम्प से देख रहे हैं, ये जरा डिफरेंट तरीके से एक एमीटर बना हुआ है। अच्छा जी, दी आउटपुट वी, अच्छा इसमें देखते हैं, दी अननोन करंट आई थ्रू R1 प्रोड्यूसेस इनपुट वोल्टेज। ये वाले जो इनपुट वोल्टेज पैदा हो गया, ये इसको जो VI बोल रहा है, और VI इज एम्पलीफाइड बाय द ओप एम्प टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज V नॉट विच इज प्रोपोर्शनल टू I। द आउटपुट वोल्टेज इज मेजर्ड विद अ सिंपल वोल्ट मीटर। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 सच दैट, अब हम डिजाइन कर रहे हैं कि 10 वोल्ट अपीयर एट V नॉट फॉर ईच मिली एम्पेयर ऑफ द अननोन करंट, यानी हर मिली एम्पेयर, हर 1 मिली एम्पेयर
अगर इनपुट आएगी तो आउटपुट पे क्या आएंगे 10 वोल्ट, ठीक है, आउटपुट पे क्या आएंगे 10 वोल्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा है। तो इसको हम अगर इस तरह लिखें कि वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस R2/R1 इंटू वी इन। अच्छा, वी नॉट कितने आएंगे? अच्छा, इसमें आप देखें कि इनपुट रेजिस्टेंस लगी हुई है Ri1K की, तो जब इसमें 1 मिली आएगा तो 1 मिली किलो से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है इनपुट पे क्या बनेगा 1 वोल्ट, इनपुट पे क्या बनेगा 1 वोल्ट। तो आउटपुट पे है 10 वोल्ट। 1 प्लस R2/R1 कितने की है 1K, 1K, ठीक है, और इनपुट कितनी है 1 वोल्ट। तो अब यहाँ से निकाल लें इसको, ये देखें ये 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 इधर आके ये आ जाएगा R2/1K इज इक्वल टू 9, देखें ना 10 में से 1 माइनस हो जाएगा ना, तो R2 इज इक्वल टू 9 किलो ओम। तो 9 किलो ओम की रेजिस्टेंस आ रही है जो यहाँ पे हमें लगानी होगी। अगर मैं यहाँ 9 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो मुझे 10 की गेन मिलेगी, क्योंकि 9/1K 9 प्लस 1 10, तो इनपुट पे अगर 1 वोल्ट आएगा आउटपुट पे कितने मिलेंगे 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये करंट को मेजर करेगा, 1 मिली जैसे करंट आएगा तो आउटपुट पे 10 वोल्ट आएंगे, 2 मिली आएगा आउटपुट पे 20 वोल्ट आएंगे, ओके। मतलब लीनियर अगर हम देखें, और इसकी सैचुरेशन अगर हम ज्यूम करें इससे ऊपर है तो, यानी सैचुरेशन से नीचे नीचे रहते हुए, ओके। तो ये जनाब आपका हमने एक एम्पेयर मीटर यूजिंग एन ओप एम्प जो है अभी एक डिज़ाइन किया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। वी आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्पलीफायर दैट विल रिड्यूस अ वेरी लार्ज इनपुट वोल्टेज टू स्मॉल आउटपुट वोल्टेज इन द रेंज ऑफ -+5 वोल्ट यूजिंग ओनली 2 रेजिस्टर्स। वी विश टू डिज़ाइन द बेस्ट पॉसिबल एम्पलीफायर। अच्छा, एक होता है एम्पलीफिकेशन, एक होती है अटेनुएशन। एम्पलीफिकेशन ये होती है कि इनपुट सिग्नल के साथ अगर आपने ज़रब दी और आउटपुट बढ़ गई, वो है एम्पलीफिकेशन, यानी वो जो है उसका जो एम्पलीफायर की गेन है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर इक्वल टू 1 हो तो बफर है, अगर लेस देन 1 हो तो अटेन्यूएटर है जो कि उसको कम कर रहा है, अटेन्यूएट कर रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो अब अगर इनपुट पे आपके 680 वोल्ट हैं, आउटपुट पे आपके 5 वोल्ट हैं, और पोलैरिटी ऑपोजिट है, देखिए प्लस माइनस 680 है, उधर क्या है -+5, ये लिखने का तरीका होता है, ये सीख लें। प्लस माइनस इनपुट पे 680, आउटपुट पे क्या है -+5, यानी ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। कौन सा एम्पलीफायर है? इन्वर्टिंग। प्लस होगा तो उसको माइनस कर देगा, माइनस होगा तो प्लस कर देगा, और 680 को 5 कर रहा है यानी स्टेप डाउन कर रहा है, ये तो अटेन्यूएटर है। क्या है? अटेन्यूएटर है। अच्छा, यूजिंग ओनली 2 रेजिस्टर्स वी विश टू डिजाइन द बेस्ट पॉसिबल एम्पलीफायर, ठीक है। अब इसमें देखें वो उसने गेन का फार्मूला लगा दिया, वी नॉट ओवर वी इन इज इक्वल टू -R2/R1। तो वी नॉट कितना है आपका 5 है, और वी इन कितना है आपका 680 है, तो वो यहाँ रखें और वहाँ से आप अपनी गेन निकालें आराम से, ये गेन कितनी आपकी आएगी। तो ये देखें वी नॉट ओवर वी इन -R2/R1, ठीक है। अब इसमें R1 आपका जो है इसको आप सॉल्व कर लेना, वी नॉट कितना है आपका 5/680, वो निकाल लें यहाँ पे। ये देखें -R2/R1, ये कितना हो जाएगा आपका 5/680, ये निकालें ज़रा कितना आता है। तो यहाँ से आप निकालें R2 इज इक्वल टू इतना R1, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। फिर आप R1 को एक्सपोज कर लें, कितना आ रहा है 7.3 मिली। अच्छा, 7.3 मिली आ गया। या आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू 680/5, ये देखिए कितना आता है, 680/5 कर लें, 136 टाइम्स, यानी अगर मैं R1 इज इक्वल टू 136 R2, अगर मैं इसको 1 के एक्सपोज करूं तो ये मेरा कितना होगा 136 किलो ओम, ठीक है। तो आपकी डिजायर्ड गेन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब इसमें चैलेंज सिर्फ ये होता है कि रेजिस्टेंस वो सिलेक्ट करनी है तो जो टेबल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली नहीं आती, जैसे 1 ओम 2 ओम 3 ओम 10 ओम 11 12 13 14 इस तरह नहीं आती, वो स्टेप्स में आती हैं। इसी तरह केबल होती है ना, केबल वो कंटिन्यूस नहीं होती है, 1 mm² 2 3 4, वो स्टेप्स में होती हैं 1 2 4 6, समझ रहे हैं आप। जो कॉमन स्टेप्स होते हैं उसका टेबल होता है कि ये mm² की केबल बनती है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह रेजिस्टेंस का भी टेबल होता है कि ये बनती है मार्केट में,
अगर इन बिटवीन चाहिए तो हम कम्बो बनाते हैं, यानी सीरीज पैरेलल करके ना उसके मुताबिक निकाल लेते हैं। ओके, तो हमने वो रेजिस्टेंस अब यहाँ चूज़ करनी है जो मार्केट में ईजिली कमर्शियली अवेलेबल हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए क्वेश्चन में R2 को 200 हो और R1 को 27 के रखा है, तो निकालें ज़रा इसकी रेशो 200/27 के, या 27 के ओवर 200 कर लें, सेम आती जो हमने निकाली, देखें ज़रा। सेम ही है, अच्छा ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं, ये तो था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डिज़ाइन। अटेन्यूएटर बनाया आपने, स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज को यूजिंग ओप एम्प डाउन कर दिया। अब हम एक और करते हैं कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डिजाइन अ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प कॉन्फ़िगरेशन विद 2 रेजिस्टर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। द गेन मस्ट बी 10, यानी 1 + R2/R1 = 10 हो, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। R2/R1 = 9, तो R2 = 9 टाइम्स R1। ओके, अच्छा, एंड द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर्स मस्ट बी लेस देन 100 मिलीवाट। ये थोड़ा सा है एक, इसने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया कि जो भी रेजिस्टेंस आपने सिलेक्ट करनी है, फिर उससे जो पावर कंजम्पशन होगी वो लेस देन कितनी हो, 100 मिलीवाट। अच्छा, रेजिस्टेंस में पावर का क्या फार्मूला होता है, V²/R। तो V²/R1 प्लस V²/R2 शुड बी लेस देन 100 मिलीवाट, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ओके, अब इसको ज़रा डिज़ाइन करते हैं हम। इसका सर्किट देखें बना हुआ है, यहाँ पे 10 की गेन है ना, तो उसने इनपुट यहाँ पे लगाई है 2 वोल्ट की। ठीक है, 2 वोल्ट की अगर मैं इनपुट लगाऊँ, ये लिखा हुआ है इसने, इनपुट रेंज क्या है, +-2 वोल्ट। 2 वोल्ट की इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग है, प्लस के साथ लगाया। ये देखें फीडबैक नेटवर्क रेजिस्टेंस जो लगी हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पे लगी हैं। ओके, इस पे आप लगा लो सीधा सीधा फार्मूला, लेकिन अगर आपको प्लस चेंज कर दें तो फिर चीज़ें बदल सकती हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे इस पे फार्मूला लगाएं, V0 - 2/R2 = 2, तो ये आ जाएगा V0 - 2/R2 = 2/R1। ठीक है, तो R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या है, बेसिकली V0 - 2 यानी 18 वोल्ट है इसके क्रॉस, तो 18² प्लस 2² लेस देन 100 मिलीवाट, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, एक इक्वेशन ये आपकी बन जाएगी और एक इक्वेशन यहां से आपकी निकल आएगी कि गेन आपकी कितनी होनी चाहिए, 10, V0/10 = 1 प्लस, यानी R2 = 9R। तो उसमें आप पुट करके अपनी R1 और R2 की वैल्यूज को ड्राइव करोगे, यानी एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी R2 = 9R1, दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी 18² R1/R2 प्लस 2² लेस देन 100 मिलीवाट, 0.1 मतलब। तो ये देखें दूसरी इक्वेशन ये बन गई आपकी। तो एक इक्वेशन ये थी आपकी, इन दोनों को जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, देखें इसने किया हुआ है R2 = 9R1 रख दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो इजीली, तो ये R1 की वैल्यू आ रही है 400 ओम, मिनिमम वैल्यू ऑफ R1 इज 400, तो R2 क्या होगी 9 टाइम्स 400 यानी 3.6 किलो ओम। ठीक है, ये डिज़ाइन आप कर रहे हो। ओके, अब आपने नॉन इन्वर्टिंग डिफाइन कर लिया, उसकी गेन भी इतनी मिल जाएगी आपको, और जो पावर डिसिपेशन होगी वो भी 100 मिलीवाट से क्या होगी, कम होगी। गॉट? ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखें कि जी हमने एक वेटेड समर सर्किट को डिज़ाइन करना है। वेटेड समर मींस दो वोल्टेज है, आपको इनको सम करना है और वेटेड करना है। वेटेड सम ये होता है x1 W1 x1 प्लस W2 x2। एक तो सिंपल होता है ना और गेट x1 प्लस x2, अगर मैं उसको W1 x1 प्लस W2 x2 कर दूं तो वेटेड समर बन जाता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं जिसमें वेट्स आ जाते हैं, मतलब x1 का कितना वेट है, x2 का कितना वेट है, वेट आ जाते हैं, अदरवाइज इक्वल वेट है x1 प्लस x2। अब इसमें क्या है, V0 = -0.9 V1 -0.1 V2, यानी V2 का रोल बहुत कम है। वेटेड समर का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ क्या था, V0 = -RF/R1 × V1 -RF/R2 × V2। तो एक इक्वेशन बन जाएगी RF/R1 = 0.9, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी RF/R1 = RF/R1 = 0.9, दूसरी बन जाएगी RF/R2 = 0.1। ये देखें ना, RF/R1 V1 वाली कितनी है 0.9,
और आर एफ ओवर आर टू वो कितनी है 0.1। अब इसको सॉल्व कर लें आप, आर एफ इज इक्वल टू 0.9 R1 और आर एफ इज इक्वल टू 0.1 R2। तो इन दोनों को आप इक्वेट भी कर सकते हैं कि 0.9 R1 इज इक्वल टू 0.1 R2, यानी R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स R1। तो R1 को आप सपोज कर लें एक, उससे आप R2 निकाल लेंगे और उससे फिर आगे आप RF निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन हो गया, राइट। तो इसमें लेकिन इसके अंदर एक चीज़ वो कहते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को नो मोर देन 3 रजिस्टर, 3 से ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। हाँ 3 ही यूज़ किए हैं, RF यूज़ किया, R1 R2, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। वो विश टू मिनिमाइज द पावर वाइल यूजिंग रजिस्टर्स नो लार्जर देन 10K। 10K से बड़ी नहीं यूज़ करनी, क्योंकि आई स्क्वायर आर ज़्यादा बड़ी यूज़ करेंगे तो फिर वो डिसिपेशन ज़्यादा होगी। तो 10K से छोटी ही रखनी है आपने। तो इसमें 10K से हाँ छोटी हैं, अगर आप R1 को 1K कर लें तो R2 आपका आ जाएगा 9K और RF के आ जाएगा 0.1K, यही होगा ना। ठीक है, तो RF ओवर R1 इज इक्वल टू 0.9, RF ओवर R2 इज इक्वल टू 0.1। वहाँ से आप इक्वेट करके R1 R2 का निकाल लें आपस में, और उसमें से एक सपोज कर लें, बाकी सारे उसके अकॉर्डिंग, और उनमें से कोई भी 10K से बड़ी ना हो। ठीक है, 10K से बड़ी ना निकले कोई, फिर आपका डिज़ाइन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाई करे सारी डिज़ाइन कंडीशंस को जो आपको आपसे रिक्वायर्ड है, उसको सेटिस्फाई करे। तो ये देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एम्पलीफायर के कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पलीफायर के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। मैं आपको इसका ओवरव्यू कर देता हूँ, बाकी इसमें से ये बहुत बुक से बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है। देखिए, एम्पलीफायर आपको जो मिलेंगे ना, एम्पलीफायर पहली बात तो ये कि एम्पलीफायर क्या होता है, वी आउट इज इक्वल टू वी इन इंटू गेन, इसको कहते हैं एम्पलीफायर। 1 वोल्ट दे रहे हैं आउटपुट पे, 10 वोल्ट मिल रहे हैं, 10 की गेन है। 1 वोल्ट इनपुट दे रहे हो आउटपुट पे, 1 वोल्ट ही मिल रहा है, वो बफर है। और अगर इनपुट दे रहे हो, आगे मिल रहा है आपको 0.1 वोल्ट, उससे भी कम हो रहे हैं, तो इसको अटेनुएटर है। क्या है? अटेनुएटर। तो आउटपुट इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। अच्छा, अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वोल्टेज और करंट। इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट भी वोल्टेज है। ठीक है, उसको हम कहेंगे वोल्टेज एम्पलीफायर। इनपुट करंट है, आउटपुट भी करंट है, वो होगा करंट एम्पलीफायर। इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, तो अब क्या बनेगा? आउटपुट ओवर इनपुट, करंट ओवर वोल्टेज बनेगा ना, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको कंडक्टेंस कहेंगे, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस कंडक्टेंस यानी जिसकी आउटपुट करंट है, इनपुट क्या है? वोल्टेज। एक होता है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, जिसकी इनपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है। इनपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, उसको कहेंगे ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। ओके, फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है, हमने देखना होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस इसकी क्या होनी चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि वो सारे के सारे वोल्टेज फैच कर ले, और आउटपुट रेजिस्टेंस उसकी जीरो होनी चाहिए ताकि उसमें कोई वो ना हो, ड्रॉप ना हो, सारे के सारे आउटपुट अपने आगे दे दे। ओके, आर इन इंफिनिटी, आर आउट जीरो। करंट एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो, ताकि सारा करंट और जीरो, ताकि सारा करंट उसमें जाए, और आउटपुट जो उसकी क्या होगी? इंफिनिटी, ताकि सारा करंट बाहर चला जाए। अच्छा, अगर आपका है ट्रांस कंडक्टेंस, इसका मतलब है कि I बाई वी है, और इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम, ताकि ज्यादा करंट ज्यादा वोल्टेज सारा के सारा कर ले, और जो इसकी आउटपुट होगी वो रेजिस्टेंस वो इंफिनिटी होनी चाहिए ताकि सारा का सारा आगे दे दे। ओके, और फाइनली कौन सा है? ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर यानी V बाई आई, जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस जीरो होगी और आउटपुट भी जीरो होगी। ओके, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मुझे ये बताओ कि ये कौन सा एम्पलीफायर है? वोल्टेज एम्पलीफायर है। इसकी जो है इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली क्या होनी चाहिए? आर आई इन्फिनिटी होनी चाहिए, ताकि सारे का सारा वोल्टेज, ये जाहिर है वोल्टेज डिवाइडर लगता है ना, तो जो सी रेजिस्टेंस तगड़ी होती है वो सारा कुछ ही खींच लेती है, ऐसे ही है। और इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है आर नॉट, वो जीरो होनी चाहिए ताकि सारे के सारा वोल्टेज आगे दे दे। और जो इसकी गेन है वो बेसिकली इसमें ओपन लूप गेन AOC लिखा हुआ है, AOC यानी V नॉट इज इक्वल टू AOC इंटू वी इन। अच्छा, अब इसके अगर मैं ये निकालूं V नॉट, तो यहाँ से देखें V नॉट इज इक्वल टू V नॉट, ये यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू RL ओवर R नॉट इंटू RL इंटू
ये वाला वोल्टेज AOC इंटू VI, ठीक है, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर लॉ लगा है, RL ओवर R0 प्लस RL इंटू AOC इंटू VI, यानी जो गेन है ओपन लूप गेन, उसको ये जो आउटपुट साइड है RL ओवर R0 प्लस RL रेजिस्टेंस की जो रेशियो है उससे ज़रब देनी है आपने। अच्छा, इस वी इन पे गौर करें, ये वी इन क्या है, वी इन इज इक्वल टू आर इन ओवर आर एस प्लस आर इन इंटू वी एस। तो मैं यहां पे वो पुट कर सकता हूं, क्या पुट कर सकता हूं कि आर इन ओवर आर एस प्लस आर आई इंटू वी एस, तो फिर एंड पे मैं ओवरऑल गेन निकाल सकता हूं कि वी नॉट ओवर वी एस इज इक्वल टू आर एल ओवर आर नॉट प्लस आर एल इंटू एओसी इंटू आर आई ओवर आर एस प्लस आर आई। ओके, इस सर्किट में कोई शक शुबा? चलें आगे। तो ये देखें वी आई इसके बराबर, तो इस तरह से इसने जो है ना वो ये वी नॉट ओवर वी एस निकाल ली, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस तरह ये वैल्यूज पुट कर दो, आर आई 100 के आई ओ सी दिस है, आर नॉट इतनी है, आर एस इतनी है, ड्राइव द लोड 3 ओम, कैलकुलेट द ओवरऑल गेन एज वेल एज द इनपुट, रिपीट बट फॉर द सोर्स ऑफ आर एस और आर एल। तो ये आप जो है वो उसमें फॉर्मूले में पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात यह है कि वी नॉट ओवर वी एस इसमें कितना निकालता है, वो 60 वोल्ट पर वोल्ट। अच्छा, इसमें देखें एओसी कितना है 100, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में, इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्टेज की कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दी रेजिस्टेंस रेशियोज की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो लेस देन 1 होती है ना, तो वो गेन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो 100 से रिड्यूस होकर कितने रहेगी, 60, कितने रहेगी 60, विच इज लेस देन 100 बिकॉज ऑफ द लोडिंग इनपुट लोड कॉजेज द सोर्स आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप 80% एंड द आउटपुट लोडिंग इनपुट ड्रॉप ऑफ 75%। अच्छा, उसके बाद उसने अगले पार्ट में क्या कर रहा है कि सोर्स रेजिस्टेंस उसने बढ़ा दी है, पहले कितनी आरएस थी 25 के थी, अब उसने आरएस बढ़ा दी है 50 के कर दी है, अब और ड्रॉप हो जाना है क्योंकि और जो वोल्टेज सोर्स तगड़ा हो रहा है ना आपका, तो इसका मतलब है वो अब कम फैच कर पाएगा, वो जो आपकी रेजिस्टेंस की रेशियो है ना वो और कम हो जाएगी, पॉइंट्स में चली जाएगी। तो ये देखिए आपकी गेन 53 रह गई, यानी सोर्स की रेजिस्टेंस अगर आपकी बढ़ रही है ना तो आपको एम्पलीफायर की भी बढ़ानी है साथ साथ, ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना हो गेन। अगर सोर्स की बढ़ गई आपके एम्पलीफायर की कम रहेगी तो गेन कम हो जानी है, आगे समझ बात। तो ये बेसिकली यहाँ से फार्मूले से प्रूफ हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं जी, ये है आपका करंट एम्पलीफायर है, देखो इसकी मॉडलिंग कैसे, करंट सोर्स इनपुट है, आर एस है और आर आई है। अब हम चाहते हैं कि ये करंट मैक्सिमम हो, इनपुट करंट, ये तभी होगा जब आपकी आर आई जीरो होगी, आर आई जीरो होगी, आर आई आपकी कम से कम होगी तो उसमें करंट वहीं से जाएगा जो रेजिस्टेंस कम होगी। तो हम चाहते हैं सारे के सारे करंट एम्पलीफायर में करंट चला जाए, ठीक है। तो आर आई शुड बी जीरो, और यहाँ से इसकी जो आउटपुट है ए एस सी इंटू आई वन आर नॉट। अब हम चाहते हैं सारे का सारा करंट बाहर चला जाए, तो आर नॉट क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी। ये ऑपोजिट है पिछले केस का, ये ऑपोजिट है, ठीक है। इसकी इक्वेशन बना लें, आपको पता है कि आर आई की इक्वेशन क्या होगी, आर एस ओवर आर आई प्लस आर एस इंटू आई एस, वोल्टेज डिवाइडर करंट का। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी रिवाइज करवाया था कि वीडीआर कैसे लगाना है और करंट डिवाइडर रूल कैसे लगाना है, वीडीआर और सीडीआर, ओके। इसी तरीके से ये आई नॉट क्या होगा, आर नॉट ओवर आर नॉट प्लस आर एल। तो ये देखें ये इसने निकाला हुआ आई नॉट ओवर आई एस। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये सारे एक आपको वोल्टेज दिखाते, ये टेबल है, दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट टेबल कि वोल्टेज एम्पलीफायर है, उसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, इन्फिनिटी, आउटपुट जीरो होगी। करंट एम्पलीफायर की इनपुट रेजिस्टेंस जीरो होगी, आउटपुट इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी ट्रांस कंडक्टेंस की और ट्रांस रेजिस्टेंस की क्या होगी, जीरो जीरो। तो ये मैंने आपको जो है इससे पहले एक्सप्लेन किया ये टेबल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है, रिगार्डिंग दी ऑल 4 टाइप्स ऑफ दी एम्पलीफायर्स, ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कुछ बेसिक्स की। बताएं कि लॉगरिथम के क्या बेनिफिट्स होते हैं, वाई लॉग, आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी, एफएससी में भी लॉगरिथम आता होता है। लॉगरिथम में अगर लॉग ऑफ ए ओवर बी हो तो क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसे ही होता है ना। और लॉग ऑफ ए बी हो तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ज़रब खा रहे हो तो लॉग में जमा तफरीक हो रहे होते हैं, यही इसका बेनिफिट है। बहुत बड़ी एक नंबर को हम छोटा नंबर कर लेते हैं कंसाइज इसकी मदद से। दूसरा, इसमें ज़रब की जगह क्या हो रहा था, जमा, और तकसीम की जगह क्या हो रहा था, नफ़ी, जमा तफरीक में आ जाता है, ओके। तो यहीं से ये डेसीबल्स का यूनिट निकला, डेसीबल्स यानी बेल का डेसी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं डेसीबल्स कहाँ यूज़ होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डीबीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं।
ये देखें, when designing or working with the amplifier or filter circuit, some of the numbers used in the calculations can be very large or very small. For example, if we cascade two stage amplifier together with the power voltage gains of 20 and 36 respectively, 20 और 36 को मल्टीप्लाई करो तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको डीबीज में ले जाएं तो 20 का डीबी निकालें, 36 का डीबी निकालें, उसको अब आपने जमा करना होगा, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, ठीक है। देन द टोटल गेन वुड बी 720 यानी 20 into 36. Likewise, if we cascaded to first order RC filter circuits with attenuations of 0.7071, अगर हम 0.7071 के दो अटेनुएटर लगा दें, कैस्केड कर दें, कैस्केड में ज़रब हो जाता है ना, दो सीरीज़ में लगा दें तो ज़रब हो जाएगी गेन, ठीक है। जैसे 10 गेन इसके 10 गेन इसकी सीरीज़ में लगे तो गेन कितनी हो जाएगी 100, 10 ज़रब 10। इसी तरीके से अगर अटेनुएटर है 0.7 इसकी 0.2 वो भी ज़रब खा जाएगी, ठीक है, तो वो 0.5 रह जाती। तो कहने का मकसद ये है कि नंबर या तो बहुत बड़े भी हो जाते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफिकेशन में या छोटे हो जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम डेसिबल का यूनिट यूज़ करें, उसमें हमारे लिए आसानी रहती है उसकी कैलकुलेशंस में। आगे हम देखते हैं, ये आपने पढ़ लेना डेसिबल्स वगैरह। तो पावर में आपको पता है पावर में क्या होता है 10 log of 10 P2 over P1। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 3 dB पॉइंट, यानी ये मैंने आपसे कैलकुलेट करवाया था P2 over P1। अभी करें हाँ ज़रा आपके पास कैलकुलेटर, P2 over P1, P2 सपोज है हाफ है P1 के, तो P2 over P1 के आ जाएगा आंसर 0.5। लॉग ऑफ 10 करें ज़रा, लॉग ऑफ 10 0.5 का लॉग ऑफ 10 करें, माइनस 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, यानी 0.3 आ रहा था ना, उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो -3 dB। यानी अगर आपकी पावर हाफ हो जाए, आउटपुट पावर इनपुट के हाफ हो जाए तो डीबीज में क्या होता है -3 dB आता है, इसको कहते हैं -3 dB पॉइंट। अच्छा, पावर क्या होती है? पावर होती है V²/R। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं P2 की जगह V2² और P1 की जगह V1²/R, R से कैंसिल कर दूं और क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर क्या होता है लॉग के अंदर V2/V1 का होल स्क्वायर, लॉग में वो पीछे आ जाता है ना, तो 10 की बजाय फिर क्या आ जाएगा 20 log of V2/V1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 log of V2/V1। अच्छा, अब इसमें आप करें 20 log of 0.7 तभी -3 आएगा। वोल्टेज और करंट में डीबी, यानी वोल्टेज जब आपका 70% रह जाए या करंट आपका 70% रह जाए, ठीक है, तो वो -3 dB पॉइंट होता है, और वो वही पॉइंट होता है जहां पे पावर हाफ हो गई होती है। ये बात बस आपने, इसलिए कहाँ यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर, बॉडे प्लॉट्स के अंदर। उसमें क्या होता है कि उसमें एक्स एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी होती है, वाई एक्सेस पे मैग्नीट्यूड होता है और फेज होता है। ये हम आगे करेंगे, अभी आज ही करेंगे इसको कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को कैसे हम देखते हैं। तो ये पहले हम डीबीज को क्लियर कर लें। 20 log of 10 P2/P1। तो यहाँ से पावर गेन यहाँ पे हम निकले, एन एम्पलीफायर डिलीवर्स 100 वॉट इनटू एन 8 ओम स्पीकर व्हेन फेड बाय 100 मिलीवॉट इनपुट। तो आउटपुट क्या है 100 वॉट डिवाइडेड बाय 100 मिलीवॉट उसकी इनपुट है। तो 100 से कैंसिल हो गया, मिली ऊपर चला गया, किलो हो गया, यानी 1000 आ गया। 1000 का करें लॉग, 1000 का लॉग करें, 1000 का लॉग कितना हो जाएगा 1000 का लॉग ऑफ 10, फिर उसको 10 से ज़रब दे दें, 30 dBs, 30 dBs। तो अगर आपको मैं एक नंबर दूं तो उसको आपने डीबी में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तीन में से क्या ये पावर, वोल्टेज, करंट ये क्या है। क्योंकि पावर हो तो 10 लॉग का फार्मूला लगाना है, वोल्टेज या करंट हो तो 20 लॉग का लगाना है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं 30 dB मेरी एक एम्पलीफायर है 30 dB का, आप मार्केट से परचेज करो 30 dB का एम्पलीफायर, उसकी गेन कितनी होगी, कैसे निकालोगे, इसका इन्वर्स करोगे आप। अब उसका क्या तरीका है, इसी फार्मूले पुट करो, ये आपको डीबीज में गेन है ना, उसको यहां रख दो, यहाँ पे 30, उसको पहले 10 से तकसीम करो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर एंटी लॉग लो, तो जब इसको उधर ले इसको उधर लगे तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा 1000। तो 1000 गेन डीबीज में क्या है 30 dB है, और 30 dB नंबर्स में क्या है 1000 गेन है। तो इस तरह से आप नंबर से, रेशियो से डीबीज में जा सकते हो और डीबी से वापस आप नंबर्स में जा सकते हो। क्लियर, चलें आगे, ओके, ठीक है।
बीस को बस ख़त्म कर लें हम, फिर उसके बाद क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है ना वहाँ से फिर वहाँ तक मुझे यहाँ तक कर लेते हैं, ये वाली स्लाइड है ये वाली तक, ये फटाफट हो जानी है 27 तक। कहाँ पे हम बैठे हुए हैं अभी, यहाँ पे है ना 19 पे बैठे हैं बस। अच्छा जी, तो ये जनाब आपकी पावर गेन हो गई। इसी तरीके से आगे आसान है, ये देखो उसने वही किया हुआ है, उसने इसका एंटी लॉग करके जो अभी मैंने आपसे कराया आगे वही उसने बताया हुआ है। अच्छा फिर उसके बाद अच्छा अगर आपने कैस्केड करना है, मसलन आपके पास दो एम्पलीफायर है, एक की गेन है 20 dB, एक की गेन है 30 dB, उनको आपने सीरीज में लगा दिया तो क्या अगर 20 ज़रब 30 होगा dBs के अंदर, dB में क्या होगा प्लस होगा। तो 20 ये नंबर में दे रहा है, इसको आपने अटेन्युएशन dBs में निकाल लेनी है, यानी 1/2 है, बेसिकली हाफ है। तो हाफ का कितना होता है, हाफ का अगर ये क्या है वोल्टेज है, क्या है वोल्टेज, पावर गेन है, पावर गेन है तो इसमें कि 10 के साथ कम करेंगे, 10 लॉग ऑफ 10.5 तो कि वो -3 dB बनती है। तो आप क्या करेंगे, इनपुट पावर जो है ना आपकी कितनी है 20 की है, उसमें से -3 करोगे 17। अब फिर आगे एक और एम्पलीफायर लगा जिसकी गेन है 200, तो वो क्या आप क्या अगेन वो पावर गेन है यहाँ पे, तो उसमें आप क्या करें 10 लॉग ऑफ 200, 10 लॉग ऑफ 200 यानी 10 टाइम्स ऑफ 200 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 23 dB। ठीक है, देखें पहला आपका इनपुट पावर क्या है, ये पहले स्टेज से कितनी आ रही है 20 dB आ रही है, आगे अटेन्युएशन हो रही है 3 dB की, कितना रह गया 17, वो फिर आगे प्लस हो रही है एम्पलीफायर से, कितना प्लस हो रही है 23 प्लस हो रही है, यानी ये 40 dB बन जाएगा आपका आंसर। तो ये देखें 40 dB आपका आंसर आ गया। ओके, यानी लॉगरिथम के अंदर आपने प्लस माइनस करना होगा उसको। ठीक है, अगर आपका लॉगरिथम ना होता तो आप उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते ना, तो वो नंबर बहुत बड़े थे, ये नंबर रिलेटिवली छोटे हैं। ये देखें यहाँ पे इसने सॉल्व किया, ये देखें उसी तरह ही आता है कि अगर आप डायरेक्ट करते 100 की गेन है, ज़रा 0.5 अटेन्युएशन है ना, उसके बाद 200, ये आपका आ जाएगा 10,000। इसको अगर आप dB निकालेंगे तो ये 40 dB, इस तरह भी इतना ही आ रहा है, उस तरह भी उतना ही आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ये बेसिकली कर रही है कि ये dBs क्या होते हैं। और अगर आपने वोल्टेज करंट में लेके जाना है तो ये देखें इसमें 20 लॉग हो जाता है, ये भी हम कर चुके हैं इससे पहले, करंट में भी 20 लॉग हो जाता है आपका। तो ये देखें आपका पैसिव रेजिस्टेंस नेटवर्क इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एन अटेन्युएशन ऑफ 10 dB, ये -10 dB का लॉस है, कितने का है व्हाट विद एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट व्हाट विल बी नेटवर्क आउटपुट वोल्टेज। बड़ा आसान सवाल है, इसमें पुट करने फार्मूला कि dBs इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ 10 V आउट ओवर V इन, ये -10 लॉस आ गया, 20 लॉग V आउट ओवर V इन कितना है जी 12 वोल्ट। ठीक है, तो 10 को 20 तकसीम कर दें -1/2 आ जाएगा, वो यहाँ ले आए 10 की पावर -1/2 और V0 ओवर 12, तो V0 विल बी इक्वल टू 12 ज़रब 10 की पावर -0.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 3.79 वोल्ट्स। यानी इस पे आप 12 वोल्ट की इनपुट दे रहे हैं और आपको आउटपुट कितनी मिल रही है 3.79 वोल्ट्स। इसको क्या कहते हैं एटेन्युएटर, जिसमें आपकी गेन क्या होती है <1 नंबर में, और डीबीज में नेगेटिव होती है गेन, डीबीज में क्या होती है नेगेटिव होती है। ओके, अच्छा ये एक टेबल है, इसमें वो बता रहा है -3 dB पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें आपकी पावर कितनी रह जाती है हाफ, और आपकी जो वोल्टेज और करंट की जो रेशो है वो 70% रह जाती है। ये मैंने आपको क्लियर किया था -3 dB पॉइंट। ठीक है, बाकी इसमें बताया कि -20 dB पे पावर और करंट कितनी रह होगी, -10, -6, -3, -1, 0, 1, 2, 3, ये पूरा टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है -3 dB पॉइंट, जिसपे पावर हाफ और वोल्टेज करंट 70% आउटपुट पे रह जाता है इनपुट का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।